दोस्तों नमस्कार। आज हम खंड से समाकलन विधि पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों यहाँ दो चर फलन गुणनफल में दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। दो चर फलन गुणनफल में दिए गए हैं, खंड से समाकलन विधि से इसका समाकलन होगा। अब देखिए यहाँ खंड से समाकलन की सफलता प्रथम एवं द्वितीय फलन के चयन पर निर्भर करती है। अब प्रथम और द्वितीय फलन का चयन दोस्तों आइलेट के क्रमानुसार करते हैं। अब आइलेट में एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है। एक्स स्क्वायर का मतलब एलजेब्रिक टर्म है और ई की पावर एक्स का मतलब एक्सपोनेंशियल फलन है। तो आइलेट में ई की पावर एक्स तो लास्ट में आता है। तो आइलेट के क्रमानुसार एक्स स्क्वायर को प्रथम फलन और ई की पावर एक्स को द्वितीय फलन मानकर खंड से समाकलन करेंगे। अब प्रथम और द्वितीय फलन का चुनाव हमने कर लिया। एक्स स्क्वायर प्रथम फलन आया, ई की पावर एक्स द्वितीय फलन आया। उसके बाद खंड से समाकलन का फॉर्मूला उपयोग में लिया जाएगा। खंड से समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम फलन एज इट इज इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन का होल समाकलन। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। मित्रों कल की वीडियो में मैंने एक बात और बताई आपको। कई बार क्या होता है, हम एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं तब भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटता है, तो दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं, दोबारा खंड से समाकलन का फॉर्मूला लगाते हैं। कई क्वेश्चनों में एक बार में ही समाकलन का इंटीग्रेशन समाकलन का सिंबल हट जाता है। कई क्वेश्चनों में दो बार इंटीग्रेशन करने पर सिंबल हटता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको 100 बार भी समाकलन कर लें, समाकलन का चिन्ह नहीं हटता। तो देखिए इस क्वेश्चन से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको 2 बार खंड से समाकलन करना पड़ेगा। खंड से समाकलन तो देखो आप तो करते जाओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। प्रथम फलन देखो लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को प्रथम फलन एवं ई की पावर एक्स को द्वितीय फलन मानकर खंड से समाकलन करने पर ये प्रथम और द्वितीय किसके क्रमानुसार हैं? आइलेट के क्रमानुसार प्रथम और द्वितीय फलन का चयन कर लिया। उसके बाद देखिए फॉर्मूला लगाया जाएगा। प्रथम फलन एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन क्या है? ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स का होल समाकलन डी एक्स और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन। तो मित्रों सूत्र में सेट कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करें, समाकलन करें। एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स माइनस उसके बाद इसका अवकलन करें, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन आ गया 2x और ई की पावर एक्स का समाकलन करें तो ई की पावर एक्स का समाकलन। मित्रों ध्यान देने की बात है, हमने खंड से समाकलन का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद भी इंटीग्रेशन का साइन हटा नहीं है। कहने का मतलब पुनः खंड से समाकलन लगाना पड़ेगा। यहाँ कैसे लगाना पड़ेगा देखिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाला, ये एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। देखिए पुनः खंड से समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि 2 चर फलन हैं, एक चर फलन एक्स है, एक चर फलन ई की पावर एक्स है। दोनों चर फलन गुणनफल में दिए गए हों, खंड से समाकलन से इसका समाकलन करेंगे। प्रथम फलन आइलेट के क्रमानुसार एक्स और द्वितीय फलन क्या होगा? ई की पावर एक्स। तो देखिए
पुनः आइलेट के क्रमानुसार लिखना पड़ेगा ऐसे, आइलेट के क्रमानुसार x को प्रथम फलन एवं e की पावर x को द्वितीय फलन मानकर खंड से समाकलन करने पर तो देखिए कीजिए, वैसे देखिए इसको मैं I1 भी मान सकता था, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2I1, और इसको अलग सॉल्व कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है। बताओ एक्स स्क्वायर ई की पावर x तो यहाँ चल ही रहा है, ये माइनस 2 ये है ही। अब 2 के अंडर में देखिए इसका आपको समाकलन करना है। अब देखिए ध्यान देना, प्रथम फलन एज इट इज मतलब x एज इट इज, सही है ना। द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन क्या है, e की पावर x, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, तो e की पावर x आ गया। प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस प्रथम फलन का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन मित्रों 1 लिख सकता हूँ 1। उसके बाद ध्यान दें e की पावर x का समाकलन e की पावर x का होल समाकलन इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में ध्यान दें, एक्स स्क्वायर ई की पावर x एज इट इज माइनस 2 एज इट इज। उसके बाद ध्यान दें x इंटू ई की पावर x एज इट इज, x ई की पावर x एज इट इज। उसके बाद देखिए e की पावर x का गुणा 1 से करें e की पावर x, और e की पावर x का पुनः समाकलन करें तो e की पावर x, तो क्या आ जाएगा माइनस e की पावर x प्लस c। मित्रों समाकलन का चिन्ह हट गया, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेट करने के लिए कि एक बार में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें खंड से समाकलन का एक बार फॉर्मूला लगा दिया जाता है, हो जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि कल की वीडियो में पढ़े हमने। ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, इसमें 2 बार खंड से समाकलन करना पड़ा आपको, तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाना चाहिए कि 2 बार करने हमें खंड से समाकलन का फॉर्मूला 2 बार भी लगाना पड़ जाता है, 3 बार भी लगाना पड़ जाता है, समझ रहे हो ना। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कितनी बार आप खंड से समाकलन का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन वो इंटीग्रेशन का साइन हटेगा ही नहीं, वो मैं आगे बात करूँगा इस चीज़ की। तो ध्यान दें अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन और कर दें, तो देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x, 2 का अंदर गुणा कर दो, माइनस 2x ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 की पावर x प्लस c। अगले स्टेप में e की पावर x कॉमन ले सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझना है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए log x का होल स्क्वायर और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। मित्रों इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में एक विचार आएगा कि log x का समाकलन खंड से समाकलन विधि से करते हैं, तो एक विचार आपका ये आएगा कि log x के होल स्क्वायर को प्रथम फलन मान लें और इकाई को द्वितीय फलन मान लें। फिर उसके बाद खंड से समाकलन का सूत्र लगाना पड़ेगा, प्रथम फलन एज इट इज इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, तो log x का होल स्क्वायर एज इट इज, द्वितीय फलन dx का समाकलन x माइनस प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन का अवकलन करेंगे तो देखो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा पहले तो 2 log x, उसके बाद log x का करेंगे तो 1/x, तो 2 log x अपॉन x
इंटू द्वितीय फलन का अवकलन x से x कट जाएगा। तो कहने का मतलब वहाँ समाकलन की एक जटिल फॉर्म प्राप्त होगी। जैसे देखो थोड़ा सा आप करके देखना, जैसे इसको log x के होल स्क्वायर को प्रथम फलन माने और इकाई को द्वितीय फलन मानने के बाद खंड से समाकलन का सूत्र लगाएं। सूत्र लगाने के बाद लास्ट में एक टर्म थोड़ी सी टफ आएगी, उस टर्म को क्या आएगी वो मैं ये भी बता देता हूँ। देखो इसका अवकलन किया तो आया था 2 log x अपॉन x, उसके बाद एक का आया dx का आया x, उसके बाद देखिए x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 log x, फिर 1/2 बाहर 1 log x का थोड़ा टफ, मतलब आप जानेंगे नहीं कि इसका करना क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, तो पहले तो आप इसको इकाई log x का होल स्क्वायर को एक प्रथम फलन और इकाई को द्वितीय फलन मान के करना है। आपको करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये आगे नहीं हो रहा है इस मेथड से। आपको ये करके देखना है, ऐसे नहीं। मेरी बात पे यकीन आपको तभी आएगा जब आप इसको करके देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसकी भी बहुत शानदार कैलकुलेशन है। यहाँ ध्यान देना, log x को t के बराबर मान लें, पुट log x बराबर t, या माना log x बराबर t मान लें। इधर देखो माना log x बराबर t। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत सरल वे में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, log x बराबर t। उसके बाद यहाँ से इसका अवकलन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म फिर इससे भी सही नहीं आएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, log x बराबर t, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो log हटेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी तो log हटेगा। अब log इधर जाके e की पावर में कन्वर्ट होता है। जैसे log x बराबर t है तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x बराबर e की पावर t। जैसे देखो, जैसे जो आ जाए log x बराबर 2, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर e की घात 2, समझ रहे हो ना। जैसे जो आ जाए log y प्लस 1 बराबर 3, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी हो तो देखिए log हटेगा। पहले log कैसे हटता है, y प्लस 1 एज इट इज, और log इधर जाके किस में बदलता है, e की पावर 3। उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है, पक्षांतरण करेंगे, प्लस 1 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर e की पावर 3 माइनस 1। तो मित्रों ये कैलकुलेशन आपको समझनी है। देखिए यहाँ log x को किसके बराबर माना, t के बराबर, और log x को t के बराबर मानने के बाद डायरेक्ट अवकलन नहीं किया, अब मैंने x की वैल्यू निकाली। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का एक ही होता है। देखने में दोनों बात अलग अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो देखिए log x बराबर t, x बराबर e t, और अब उसके बाद यहाँ से अवकलन करें इसका, तो अवकलन करें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन करें तो 1, उसके बाद e की पावर t का x के सापेक्ष करें तो e की पावर t dt बटे dx, और dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा dx बराबर e की पावर t dt। इस तरह की प्रैक्टिस आप प्रतिस्थापन विधि में बहुत सारे क्वेश्चनों में कर चुके हो। अब ध्यान दें, अब क्वेश्चन पर पहुंचेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन, log x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, t की घात 2, सही है ना, और dx के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, e की पावर t dt। और मित्रों अब यहाँ से खंड से समाकलन लगाने में कोई समस्या ही नहीं है। तो देखिए यहाँ से खंड से समाकलन करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी की, और कैलकुलेशन थोड़ी सी करने पर क्वेश्चन बहुत सरल फॉर्म में आ गया। और अगर log x के होल स्क्वायर को प्रथम फलन मानते, इकाई को द्वितीय फलन मानते, तो लास्ट में क्वेश्चन बहुत जटिल होता इस प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानने से। अब देखिए यहाँ से इसको खंड से समाकलन विधि से कर सकते हैं। तो देखिए आइलेट के क्रमानुसार बताओ कौन सा प्रथम फलन होगा, टी स्क्वायर, एल्जेब्रिक पद है, टी स्क्वायर को प्रथम फलन एवं e की पावर t को द्वितीय फलन मानकर खंड से समाकलन करने पर अब खंड से समाकलन करें तो सूत्र लगाओ, प्रथम फलन एज इट इज मतलब टी स्क्वायर एज इट इज
इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ई की पावर टी डी टी। प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन डी अपॉन डी टी। प्रथम फलन क्या है? टी स्क्वायर। प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ई की पावर टी डी टी का होल समाकलन। अब देखिए इसको सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें तो टी स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी, तो ई की पावर टी माइनस टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन 2t। उसके बाद देखिए ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी और डी टी का समाकलन। देखिए इसमें भी आपको खंड से समाकलन का 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? ये इंटीग्रेशन का साइन हटा ही नहीं। तो अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में टी स्क्वायर ई की पावर टी ये एज इट इज लिख दिया, माइनस 2 को बाहर निकाल लिया 2, और क्या रह गया बताओ? टी इंटू ई की पावर टी, तो टी इंटू ई की पावर टी डी टी। उसके बाद देखिए पुनः खंड से समाकलन का फॉर्मूला लगेगा। प्रथम फलन टी होगा आइलेट के अनुसार और द्वितीय फलन ई की पावर टी होगा। तो देखिए आइलेट के क्रमानुसार टी को प्रथम फलन एवं ई की पावर टी को द्वितीय फलन मानकर खंड से समाकलन करने पर तो देखिए टी स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर टी स्क्वायर ई की पावर टी एज इट इज। उसके बाद ध्यान दें माइनस 2 बाहर है। अब देखिए प्रथम फलन एज इट इज, प्रथम फलन क्या है? टी, तो टी एज इट इज इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन क्या है? ई की पावर टी का समाकलन कर दो डायरेक्ट, ई की पावर टी माइनस प्रथम फलन का अवकलन टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 और ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी। तो कहने का मतलब ई की पावर टी आ गया प्लस सी। देखो एक बार फिर समझो इसको। देखिए प्रथम फलन एज इट इज इंटू द्वितीय का समाकलन ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी माइनस प्रथम फलन का अवकलन 1, द्वितीय फलन का समाकलन ई की पावर टी और ई की पावर टी का फिर समाकलन ई की पावर टी प्लस सी। अगले स्टेप में देखिए टी स्क्वायर ई कर दो 2t ई की पावर टी प्लस 2 ई की पावर टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। उसके बाद ध्यान दें अगले स्टेप में यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, टी की वैल्यू रख सकते हैं या कॉमन ले लो, ई की पावर टी कॉमन आ रहा है या यहीं से वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी कर लो। तो देखो टी की वैल्यू रखें, टी की वैल्यू रखो, टी का मान रखने पर हाँ भैया टी की वैल्यू रखने में ध्यान रखना है। टी का मान क्या है बताओ? log x, तो टी स्क्वायर मतलब log x का होल स्क्वायर और ई की पावर टी का मान है मित्रों x, तो क्या लिख दिया जाएगा? x। ये आ गया यहाँ तक माइनस 2 एज इट इज, टी की वैल्यू क्या है? log x और ई की पावर टी के स्थान पर क्या लिखना है? x, तो यहाँ लिख दिया जाएगा x। उसके बाद ध्यान दें प्लस 2 ई की पावर टी की वैल्यू क्या है? x प्लस सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए नई है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझें और इसको गौर से देखें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपके विचार आएंगे कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन यदि अकेला दिया गया हो और उसका समाकलन करना हो तो खंड से समाकलन से करते हैं, लेकिन लास्ट में इसकी भी जटिल कैलकुलेशन होगी, इसलिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें। मैं आपको ध्यान रखना है कि यहाँ साइन इनवर्स आ रहा है तो यहाँ साइन लाने का प्रयास करें ताकि साइन इनवर्स से साइन कट जाए। तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन का सहारा लेंगे, त्रिकोणमितीय सूत्रों का सहारा लेंगे। आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो कहने का मतलब यदि x के स्थान पर साइन थीटा लिख देता हूँ, मैं इस क्वेश्चन में x के स्थान पर यदि साइन थीटा रख देता हूँ तो साइन 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए पुट x बराबर यहाँ लिख दिया जाएगा x बराबर साइन थीटा, और x बराबर साइन थीटा रखते ही आपको अवकलन करना होता है। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का x के सापेक्ष 1 होगा अवकलन, साइन थीटा का होगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होके धरा जाएगा तो यह आएगा dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स, ये एज इट इज 3 एज इट इज, एक्स के स्थान पर क्या लिखा जाएगा साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और dx के स्थान पर क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अगले स्टेप में देखिए साइन इनवर्स एज इट इज, और यहाँ ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और ये रह गया कॉस थीटा डी थीटा। अगले स्टेप में साइन इनवर्स से साइन हट गया, क्या रहा बताओ 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अगले स्टेप में कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ, तो 3 को बाहर निकाला तो क्या हो गया थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और मित्रों क्वेश्चन को यहाँ से देखने पे पता लग गया कि खंड से समाकलन विधि का उपयोग होगा। क्यों होगा खंड से समाकलन विधि का उपयोग? क्योंकि 2 चरफलन गुणनफल में दिए गए हैं, थीटा और कॉस थीटा, 2 चरफलन गुणनफल में दिए गए हों और उनका समाकलन करना हो तो खंड से समाकलन विधि से करते हैं। दोस्तों खंड से समाकलन विधि की सफलता प्रथम और द्वितीय फलन के चयन पर निर्भर करती है। चयन आइलेट के क्रमानुसार करते हैं, तो आइलेट के क्रमानुसार में थीटा को प्रथम फलन और कॉस थीटा को द्वितीय फलन मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आइलेट के क्रमानुसार थीटा को प्रथम फलन एवं कॉस थीटा को द्वितीय फलन मानकर, कॉस थीटा को द्वितीय फलन मानकर खंड से समाकलन करने पर, खंड से समाकलन करने पर, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाया जाएगा। अब फॉर्मूले को लगाएं यहाँ, तो ध्यान दें 3 तो ये भार है ही, 3 भार है, प्रथम फलन एज इट इज मतलब थीटा एज इट इज इनटू द्वितीय फलन का समाकलन, कॉस थीटा का समाकलन लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का अवकलन तो माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कॉस थीटा का समाकलन प्लस साइन थीटा होता है। तो प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का समाकलन, तो कॉस थीटा का समाकलन मैंने लिख दिया साइन थीटा, माइनस प्रथम फलन का अवकलन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1, उसके बाद कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा। तो इस तरह से आया साइन थीटा डी थीटा। मित्रों यहाँ तक समझ में आ गई? देखिए प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का समाकलन कर दिया है मैंने, यहाँ ध्यान रखें, माइनस प्रथम फलन का अवकलन भी कर दिया है 1, द्वितीय फलन का समाकलन भी कर दिया है साइन थीटा, फिर होल समाकलन वाला शेष है बस। तो देखिए अगले स्टेप में इसको भी कर दें, 3 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कॉस थीटा
प्लस सी। अगले स्टेप में इस 3 का अंदर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 3 थीटा साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस सी। अब अगले स्टेप में थीटा का मान रखना है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू तो x लिख देंगे, लेकिन थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से। तो देखिए थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को हटाना पड़ेगा, साइन हट के इधर साइन इनवर्स में जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो देखो थीटा की जगह तो लिख देंगे क्या साइन इनवर्स x, और साइन थीटा की जगह लिख देंगे x। अब एक समस्या है साहब कॉस थीटा। तो बताओ एक त्रिकोणमितीय फलन का मान दिया गया हो, अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना हो। आपने 9th में पढ़ी है ये बातें। तो आप त्रिभुज बना लो, वो समकोण त्रिभुज लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला लगा ले। इसके बहुत सारे मेथड है मतलब निकालने के। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या है। साइन थीटा बराबर दिया गया है x, दिया गया है कि नहीं। और वैसे एक सर्वसम का जानते हो क्या आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो देखिए अंडर रूट कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू रख दो यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू क्या है x, तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। देखिए थीटा की जगह तो लिखना है साइन इनवर्स x, साइन थीटा की जगह लिखना है x, कॉस थीटा की जगह लिखना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ थीटा का मान रखने पर, अब थीटा का मान रख दें यहाँ से। तो देखिए 3 की जगह 3, थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा साइन इनवर्स x, और इस साइन थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा x, तो 3x साइन इनवर्स x। ये आ गया भैया कि नहीं आया। प्लस 3 बताओ कॉस थीटा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगले स्टेप में अगर लेना चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया। मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको गौर से देखें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।